हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केआरएम साइंस। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन। हमारा जो टॉपिक रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि दिस इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फिजन ऑफ गैमेट्स। मतलब ये कहने का है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंक्लूड्स हैं इवेंट्स, उसमें सबसे पहले प्रायर क्या होता है कि इसमें गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा होता है। ठीक है, द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स मेन हैं वो दो हैं, पहला है गैमेटोजेनेसिस एंड दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। तो पहले हम जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस को जानने के लिए हम पढ़ते हैं, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें फर्स्ट गैमेट्स है हमारा मेल एंड सेकेंड गैमेट्स हमारा है फीमेल। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स, और जो ये गैमेट्स होते हैं ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जिनमें जो गैमेट्स होते हैं, दो गैमेट्स वो सिमिलर होते हैं देखने में, उनका जो अपीयरेंस होता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उसमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है। देयर आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, और उसको हम क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहते हैं। किसे कहते हैं? जो कि सिमिलर होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, जिसमें हम सिमिलरिटीज़ नहीं, हम ये नहीं पहचान सकते कि इसमें मेल गैमेट्स कौन सा है और फीमेल गैमेट्स कौन सा है। तो ये किस में बताया गया हमें? फिगर 1.5a में। तो चलिए हम देखते हैं कि फिगर 1.5a में जो गैमेट्स है आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक एल्गी है और ये दोनों एल्गी के गैमेट्स हैं। ये मेल फीमेल दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, तो इसमें हम नहीं पहचान सकते कि इसमें मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। और जो इस तरह के गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दैट गैमेट्स प्रोड्यूस आर टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स हेटेरोगैमेट्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादातर मेजॉरिटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो गैमेट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो कैसे होते हैं? वो दो तरह के होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली उनको डिफरेंट होते हैं। मतलब उनमें हम पहचान सकते हैं, अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट हैं उनको हम पहचान सकते हैं कि इसमें से मेल कौन होगा या फीमेल कौन होगा, दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो उनको हम कहते हैं हेटेरोगैमेट्स। इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। अगर मेल गैमेट होता है तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म कहते हैं, और अगर फीमेल गैमेट होता है तो हम उसको कहते हैं एग या ओवम। ठीक है, और ये किस में हमें बताया गया है? फिगर 1.5 बी एंड सी में। तो फिगर 1.5 बी का क्या है? हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस। ये एक एल्गी का है। इसमें देखिए जो हमारे गैमेट्स हैं ये हमारा फीमेल गैमेट्स है और ये हमारा मेल गैमेट्स है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इनमें हम पहचान सकते हैं। और जो मेल गैमेट होता है वो हमेशा छोटा होता है और उसके पास फ्लैजिला होता है, ये देखिए। और फीमेल गैमेट के पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है और ये बड़ा होता है। ऐसे सी में बताया गया है हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसैपियंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ह्यूमन बींग में जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, मूवेबल नहीं होता है, और मेल गैमेट्स के पास फ्लैजिला होता है, ये मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये किस तरह की गैमेट्स हैं? ये हेट्रोगैमेट्स हैं और ये हमारा होमो गैमेट्स या फिर आइसो गैमेट्स है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं सेक्सुअली
इन सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। ये कहा जा रहा है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं उसका जो उनके जो गैमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूज़न होता है तो वो ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखा जाता है, ठीक है। इज़ नॉट ऑल बट इट दिस नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं है, कहीं कहीं पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह और ये सेक्सुअल में भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है कि दो इंडिविजुअल अलग अलग होंगे तो उनमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट होगा, लेकिन यह हमेशा सही नहीं है, कहीं कहीं पर ये कुछ और भी होता है। तो वो क्या होता है वो हम बताते हैं। From your recollection of example study in course class 11, can you identify cases where self fertilization is observed? कहीं कहीं पे ये भी चीज़ होती है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि दो इंडिविजुअल अलग अलग नहीं है, सेम ही इंडिविजुअल की बात हो रही है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पर दो पेरेंट बॉडी नहीं होगी, एक ही पेरेंट बॉडी होगी। तो यही चीज़ बताएगी ये ट्रू नहीं है। Course setting such example plant is easy. Plants may have both male and female reproductive structure. प्लांट के पास फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मे हो भी सकता है और नहीं भी। इन द इन द सेम प्लांट बाईसेक्सुअल, अगर एक ही प्लांट है तो उसको हम कहेंगे बाईसेक्सुअल, जैसे कि फिगर 1.6 में दिया गया होगा सी और ई का। और देख लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिगर 1.6 में दिया गया सी एंड ई दिया गया है। तो मोनोशियस प्लांट सी का है हमारा, अच्छा ये मोनोशियस प्लांट है, ये देखिए सी हमारा मोनोशियस प्लांट है। ये कारा है, कारा में क्या होता है कि ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है और उसी प्लांट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ही प्लांट के अंदर है तो ये मोनोशियस है। और बाईसेक्सुअल जो है फ्लावर है, ई में हमारा दिया जा रहा है कि एक ही फ्लावर के अंदर दो तरह के वो पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। ये हमारा ये हमारा मेल गैमेट्स हो जाता है और ये हमारा फीमेल गैमेट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ओवरी हो जाएगी, ओके, ये हमारी ओवरी है और ये हमारा ये हमारा फीमेल मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक ही बॉडी में अगर मेल एंड फीमेल गैमेट हैं तो वो मोनोशियस हो जाएंगे और अलग 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 बॉडी में हैं तो वो डायोशियस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक और मोनोशियस। बहुत से फंजाई और प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम होमोथैलिक और मोनोशियस कहते हैं, जो कि यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। मतलब उसमें क्या होता है कि बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, मतलब एक दोनों सेक्स एक ही उसमें पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, तो उसको हम मोनोशियस, होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल कंडीशन कह सकते हैं। एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस में आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन मतलब एक ही पेरेंट होंगे और एक ही पेरेंट में एक ही तरह का होगा, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा डायोशियस। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट। जो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है जिसके अंदर स्टैमिनेट दैट इज बियरिंग स्टेम्स स्टेमेंस जो कि स्टेमन को बियर करता है, वाइल द फीमेल के पास क्या होता है पिस्टलेट होता है जो बियर करती है पिस्टल्स को। इन द सेम इंडिविजुअल मोनोशियस, और ये सेम भी हो सकते हैं और सेपरेट हो सकते हैं इंडिविजुअल, मतलब डायोशियस, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि ये जो पिस्टल स्टेमन अलग अलग भी हो सकते हैं प्लांट में और एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है सम एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर कुकुरबिट और कोकोनट। ये जो मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल हो गए हैं कि एक ही के अंदर जो होंगे तो वो कुकुरबिट और कोकोनट होगा। और अगर हम डायोशियस में देखें तो जैसे कि पपाया और डेट पाम, इसमें क्या होता है कि मेल या फीमेल
जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या है, डेट और पाम पापाया आ जाएगा। तो नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स, द फॉर्म, स्टेमिनेट एंड पिस्टल फ्लावर। ठीक है, फिर क्या है, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स। अब हमने प्लांट के बारे में तो जान लिया, पर एनिमल्स के बारे में क्या जानना है, तो हम ये चलिए जानते हैं। चलिए अब हम लोग एनिमल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो जितनी भी स्पीसीज के हों, एनिमल्स की बात हो रही है, जैसी भी जो जितनी भी स्पीसीज हैं, ऑल ओवर स्पीसीज, उनमें जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो अगर वो यूनिसेक्सुअल हैं और देयर स्पीसीज विच पोजेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो बाइसेक्सुअल। मतलब कि अगर उनके पास मेल और फीमेल ऑर्गन वो हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे, मेल या फिर फीमेल हो। और अगर उनके पास दोनों ही हैं तो वो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। ठीक है, you probability can make a list of several unisexual animal species। तो ये probably है कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल की अलग और बाइसेक्सुअल के एनिमल की अलग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो अर्थ, जैसे कि अर्थवॉर्म है फिगर 1.6a में, ठीक है, और स्पॉन्ज है, टेप वर्म है एंड लीच है। तो टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल, मतलब ये जो एग्जांपल हैं अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज और टेप वर्म एंड लीच, ये क्या है, टाइप ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल है। मतलब एनिमल दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब इनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। और जिनके अंदर मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, तो इसको हम हर्मोफ्रोडाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स कहते हैं। 1.6a में बोला गया था हमको। ये देखिए, तो 1.6a का जो है बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में यहाँ पे देखिए, ये ओवरी है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये है टेस्टिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये किसका है, तो ये अर्थवॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, और वहीं पर ये अर्थवॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ और यही बताया गया है कि अगर सेम है तो वहाँ पर बाइसेक्सुअल हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म हमारा बाइसेक्सुअल है, एक ही बॉडी के अंदर दोनों ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, सेक्स ऑर्गन, यानी कि बाइसेक्सुअल हो जाएगा। तो ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से जो है कॉकरोच में भी होता है, जो कि 1.6b में बताया गया है, कॉकरोच भी हर्माफ्रोडाइट होता है। देखिए देखिए कॉकरोच में क्या है कि टेस्टीज होती हैं, और मान लेते हैं जो एक कॉकरोच होता है तो उसमें टेस्टीज ये होती हैं, और वहीं फीमेल कॉकरोच में ओवरीज होती हैं। तो वो क्या होता है, तो कॉकरोच दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। मतलब इसमें क्या है कि इसमें एक बॉडी के अंदर या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो ये क्या कॉकरोच का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर क्या है, सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेल डिवीज़न हो रहा होता है, तो वो कैसे होता है, गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेट्स। जैसे कि गैमेट्स जो होते हैं, जितने भी गैमेटिक होते हैं स्पीसीज आर टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो उनके पास मेल एंड फीमेल गैमेट होता है जो कि हेट्रोगैमेट्स होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब ये होता है कि मतलब एन अगर है गैमेट्स तो हो क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में इधर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये कहा जा रहा है कि जो उनकी पेरेंट बॉडी होगी, हो सकता है कि अगर वो हैप्लॉइड बॉडी से आए हैं पेरेंट की, तो वो हैप्लॉइड हो जाएंगे गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट्स हो गया और ये पेरेंट बॉडी हो गई है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि वो डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, 2n मतलब डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, तो उनके जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो ये क्या यही चीज़ कही जा रही है कि चाहे वो हैप्लॉइड बॉडी से आए चाहे डिप्लॉइड बॉडी से आए, लेकिन जो गैमेट होंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, ठीक, तो देखिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। जो हैप्लॉइड मतलब पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि ये हैप्लॉइड पेरेंट्स था, तो इसने जो गैमेट प्रोड्यूस किए ये किसके थ्रू किए, बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। और इसने जो किए हैं तो मियोसिस डिवीजन, मतलब इन्होंने रिडक्शन किया है, मतलब अपने का आधा कर दिया है, तो ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है,
फिर क्या कहा जा रहा है, डज दिस मीन्स दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मियोसिस नहीं हो रही है तो वो ऑर्गेनिज्म दैट ऑर्गेनिज्म आर हैप्लॉइड, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, समझ गए। फिर क्या बोला गया, केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। हम अगर केयरफुल देखें फ्लो चार्ट जो है लाइफ साइकिल का एल्गी का, तो उसमें क्या होगा, दैट यू हैव स्टडी इन क्लास 11। हम क्लास 11 में 3rd चैप्टर में देखेंगे, यू गेट ए सुइटेबल आंसर। इसका हमें अच्छा आंसर उसी के अंदर मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बिलोंग करते हैं मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स और हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मतलब इन सब की जो प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी। इन सब की जो बॉडी होगी, पेरेंट बॉडी, प्लांट बॉडी, वो हैप्लॉइड होगी, मतलब वो एन से ही एन एन बना होगा। ठीक है, बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादातर क्या होता है कि टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो और ह्यूमन बींग्स हो, तो इन सब में क्या होता है कि पेरेंट बॉडीज होती है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब वहाँ पर 2n होता है, वहाँ पर 2n होता है। ठीक है, डिप्लॉयड बॉडी। इट इज़ ऑब्वियस दैट म्यूसिस द रिडक्शनल रिवीजन। ये कहा जा रहा है कि म्यूसिस जो है वो एक रिडक्शनल रिवीजन है। जैसे कि 2n था, अगर वहाँ म्यूसिस हुई तो उसने आधा कर दिया, तो यानी कि रिड्यूस कर दिया, तो म्यूसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। हैज़ टू अकर इफ आ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स। और ये तब होता है जब डिप्लॉयड बॉडी प्रोड्यूस करती है हैप्लॉयड गैमेट्स को, तब वहाँ पर म्यूसिस डिवीज़न हो रहा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स डिप्लॉयड टू एंड गैमेट्स हैप्लॉयड ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया गया। ठीक है, फिर ये क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर दिया जा रहा है, और यहाँ क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट का क्रोमोसोम नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम नंबर 46 होता है तो उनके जो गैमेट्स होंगे उनका 23 होगा। इसी तरह से हाउस फ्लाई का अगर 12 होता है तो उसका जो गैमेट्स होगा वो होगा 6। इसी तरह से रैट का 42 है तो उसका आधा 41। इसी तरीके से जो इसका है उसका उतना आधा जो होता है, हाफ, वो गैमेट नंबर होता है। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, एप्पल का 34 है तो यहाँ 37, वो 17। ठीक है, और पोटैटो का 48 तो यहाँ 24। तो यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और पेरेंट बॉडी जो होती है वो हो सकती है हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो। देखिए क्या लिखा है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें एक स्पेशल सेल होती है मियोसाइट्स, गैमेट्स, जिनको हम कहते हैं मदर सेल अंडर मियोसिस। ये क्या होता है, मदर सेल होती है और जब मियोसिस हो रही होती है तो एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड ईच गैमेट्स। तो जो जब मियोसिस ख़त्म होने वाली होती है तो उसके एंड में जो ये मियोसाइट जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर का जो 1 सेट होता है वो इनकॉर्पोरेट कर देता है इनटू ईच गैमेट्स, और वो जो है आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है, 2 हाफ में हो जाते हैं, उनका हाफ हो जाता है, जैसे कि 46 का हाफ 23 हो जाता है। फिर केयरफुली स्टडी टेबल 1.1, इसमें बताया गया, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एंड फिल द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। कुछ नहीं, हाफ करना है बस। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट्स। ये रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ रहे थे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट था। ठीक है, जिसके अंदर 2 तरह के प्री फर्टिलाइजेशन में जो मेन इवेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट तो हम पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि गैमेट का कैसे बनना है, कैसे गैमेट्स बनते हैं, पर गैमेट ट्रांसफ़र हमने नहीं पढ़ा था, तो हम पढ़ने जा रहे हैं गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, देखिए गैमेट ट्रांसफ़र आफ्टर देयर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट
बन जाते हैं, जब उनका फॉर्मेशन हो जाता है, तो बी फिजिकली ब्रॉड टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब वो एक दूसरे के पास आते हैं गैमेट्स जो होते हैं, और वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होने से क्या हो जाता है, उनका फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट, आप ये मतलब जानोगे कि कैसे जो गैमेट्स होते हैं वो मीट होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं आपस में। तो देखिए, इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो मतलब वो होता है ऑर्गेनिज्म में, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज माई मोटाइल, मतलब ये कहा जा रहा है मेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसमें मेजोरिटी होती है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ फीमेल गैमेट्स है, तो फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट्स के पास फ्लैजेला है, तो ये मोटाइल है, ये मूव करके फीमेल गैमेट्स के पास जा सकता है, पर फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास नहीं आ सकता। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में भी फीमेल गैमेट्स जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी, मतलब कुछ एक्सेप्शन होंगी कि हाँ फंजाई और एल्गी में जो फीमेल गैमेट्स होगा वो भी मोटाइल होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने एल्गी वाला देखा, तो इसमें देखिए फीमेल और मेल, इनमें एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन इसमें से पहचानना मुश्किल है क्योंकि दोनों के पास फ्लैजुला है और ये मोटाइल है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एक्सेप्शन भी याद रखना ज़रूरी होती है क्योंकि एग्ज़ाम में आती हैं। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, अगर दोनों तरह के मोटाइल जो गैमेट्स होते हैं अगर वो मोटाइल होते हैं, जैसे देखिए यहाँ दिखा है 1.7a, ये देखिए लिखा है, ये फिगर 1.7a है, और इसमें देखिए दो मोटाइल गैमेट्स थे, उनका फ्यूज़न हुआ, फिर जाइगोट बना, और फिर उन दोनों के फ्यूज़न होने से न्यू इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, यही चीज़ कही जा रही है। देखिए, देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रो विच द मेल गैमेट्स मूव, ये कहा जा रहा है कि अगर बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स मोटाइल हैं, अगर दोनों तरह की गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल हैं, तो हमें क्या होती है, एक नीड होती है मीडियम की, कि जिसके थ्रू दोनों गैमेट्स एक दूसरे के करीब आ सकें। तो वो किसके थ्रू होता है, देखिए थ्रू विच मेल गैमेट्स मूव, जिसकी वजह से मेल गैमेट्स मूव कर सके। तो इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन सब में क्या होता है, जो मीडियम होता है, तो वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, वाटर में गैमेट्स छोड़ दिए जाते हैं, और वो वाटर के माध्यम से ही फीमेल गैमेट्स तक के पहुँच जाते हैं, तो यानी कि ये मीडियम क्या हो गया, वहाँ पर वाटर हो गया। ठीक है। A large number of male gametes however fail to reach female gametes, ये कहा जा रहा है कि जो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक के पहुंचने के लिए। इसीलिए क्या किया जाता है, टू कंस्टेंट दिस लॉस मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब ये कहा जा रहा है इसी वजह से मेल गैमेट्स का जो नंबर है वो थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि कुछ तो फीमेल गैमेट्स तक पहुँचेंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन सीड प्लांट, जैसे कि सीड प्लांट जो होती है उसमें पॉलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैरियर होता है मेल गैमेट्स का, वो मेल गैमेट्स को कैरियर करता है। एंड ओव्यूल हैव द एग, और ओव्यूल के पास क्या होता है, ओव्यूल के पास एग होता है। तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, जो पॉलन ग्रेन होती है वो प्रोड्यूस होती है एंथर में। ठीक है, देयर हैव टू द ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, और जो पॉलन ग्रेन होती है वो ट्रांसफ़र कर देती है स्टिग्मा में। फिर क्या होता है, बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इन फिगर 7b इन बाइस, ठीक है, तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, जैसे कि पी हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजली एंटर टू द स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये कहा जा रहा है जहाँ पर सेम प्लांट होते हैं। देखिए, जैसे कि ये था हमारा
ये जो हमारा जैसे कि मान लेते हैं डायग्राम है, तो इसमें क्या होता है कि मेल जो गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक क्या आ जाते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, और फिर यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड, फिर पोलन ग्रेन गिर जाते हैं, कम इन कांटेक्ट टू स्टिग्मा, फिर वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट, अगर क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट देखें तो उसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, मतलब दो मेल एंड फीमेल जो प्लांट होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उसमें क्या होगा, स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड इवेंट हो रहा होता है जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइज नहीं फैसिलेट्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, जो कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा को फैसिलेट करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा के ऊपर। द पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट्स रिच टू ओव्यूल, जो पॉलन ट्यूब होती है वो कैरी करती है मेल गैमेट्स को और वो ले जाती है ओव्यूल तक के। ठीक है, फिर एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट नियर द एग, फिर वो डिस्चार्ज कर देती है नियर गैमेट्स को, मेल गैमेट्स तक के। ठीक है, नियर द एग, एग के पास। इन डायोशियस एनिमल, जो डायोशियस एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड डिफरेंट इंडिविजुअल, तो वो दूसरे अलग अलग इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फिर क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व द स्पेशल मैकेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व होता है जो कि गैमेट ट्रांसफ़र करता है, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र और कमिंग टुगेदर गैमेट्स एसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन समझ में आई होगी। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी रीडिंग क्लास 11 एंड 12 की बायोलॉजी लाइन बाय लाइन कराई जाती है फॉर योर नीट एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम एज वेल एज। ठीक है, और एक चीज़ और बतानी थी आपको कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी रीडिंग की लाइन बाय लाइन ऑडियो बुक भी मिल जाएगी, जिससे कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको आसानी से सुन सकते हो। एक बार मेरे चैनल पे जाके आप विजिट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, इसको पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।